किस छुआछूत की आप बात कर रहे हैं? अभी यहाँ से जैसे निकलेंगे जो लोग भूखे होंगे सबसे पहले नाश्ता करेंगे और नाश्ते वाले की जात नहीं पूछेंगे, चाय वाले की जात नहीं पूछेंगे। समानता का कानून हो, सभी जाति सभी धर्मों के लिए बराबर कानून हो, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। इस सरकार तक आवाज पहुंच रही तभी 2 किलोमीटर दूर से रोक रहे हैं लोगों को। जो लोग खुद सरकारी मुहर लगवाए हुए तहसील में खड़े रहते हैं जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, वो लोग जातवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। दलित समाज के बहुत बड़के नेता हैं, तो जिस लड़की का इन्होंने शोषण किया है रोहिणी घारवी का, उसके लिए सड़कों पर उतरे, उसको न्याय दिलावें। दर दर की ठोकर खा रही है लड़की, मार करते हैं, मार खाते हैं और इनको चुनाव जितवाते हैं। जिस दिन बाभन ठाकुर इनके लिए बूथ पर खड़ा होना बंद कर दिए ना, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, इनको परफ्यूम मारने वाला ही दलित पसंद है, गोबर मिट्टी वाला दलित नहीं पसंद है इनको। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और यहाँ पे कई सारे समाज के लोग यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो स्वर्ण समाज के लोग हो, चाहे वो ठाकुर बनिए, अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद है। कई सारे वाल्मीकि समाज से भी आए हुए हैं जो लगातार यूजीसी बिल का जो विरोध कर रहे हैं और साथ ही आरक्षण के खिलाफ जो इनका एक मोर्चा चल रहा है। एक तरीके से कहा जाए लगातार ये कह रहे कि आरक्षण है वो गरीबी के आधार पे होना चाहिए। लेकिन आप भीड़ देखिए, एक बार दिखाइए चारों तरफ भीड़। ये भीड़ जो आपको नजर आ रही ये उस टाइम पे भी नहीं नजर आई थी इतनी भीड़ जिस टाइम पे सीजेपी का पहला प्रदर्शन हुआ था, जिस टाइम पे सीजेपी का जो कहा जाए पहला प्रोटेस्ट हुआ था, पहले जो लोग इकट्ठा करने की कोशिश की गई थी। आप देखिए यहाँ पे किस कदर लोग बैठे हुए हैं और इतनी गर्मी में संघ भी बजता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? क्या सरकार तक की आपकी आवाज पहुंच रही होगी? इस सरकार तक आवाज पहुंच रही तभी 2 किलोमीटर दूर से रोक रहे हैं लोगों को। सरकार तक पहुंच गई है और उनको पता है कि सौर समाज के शेर आ गए हैं, तभी एक दिन पहले तक आंदोलन होता है और रात रात में धारा 144 लगवा देते हैं ये लोग। इनको पता है कि कौन लोग आ रहे हैं। भारत में सबसे बड़ा सवाल ये है, कई सारे चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो है खुद को कहते हैं कि भाई हम तो दलितों के मसीहा हैं, कई सालों से पानी नहीं पीने दिया गया। कई सारे लोग हैं वो इस वक्त भी जो कहा जाए स्वर्ण समाज से जो है वो सताए हुए लोग हैं। बहन जी कितनी देर से आई हैं आप यहाँ पर? कितनी देर से आई हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से 3 घंटे में कितनी बार आपने पानी पिया? कितनी बार पानी पिया? बहुत बार भी, बहुत बार पिया। आप बताओ, आप 3 घंटे में बहुत बार पी चुकी और लोग बता रहे हैं 5000 साल तक नहीं पीने दिया गया। और जिंदा कैसे हैं? जिनको पानी नहीं पीने दिया गया, जिनका शोषण हुआ, वो जिंदा भी है और उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है। और जिन्होंने शोषण किया और जिनको पर्याप्त पानी मिला, उनकी जनसंख्या घटती चली गई। तो बात यह है कि जितनी बुद्धि है उतना ही वो कहेंगे, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं आता। अच्छा, बड़ा सवाल ये उठता है, इतनी भीड़ क्या सरकार को दिख रही है? क्या सरकार आपकी मांग पूरी करेगी? अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती तो आगे अगला कदम क्या होगा? सवर्ण समाज वोट बैंक नहीं है बहन जी। सवर्ण समाज अपने आप में एक गांव है, समझ लीजिए। यहाँ पर जितने लोग आए हैं ना, ये एक वोट नहीं है, एक एक गांव आया है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं, भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो गांव में बाभन ठाकुर उनके लिए बूथ पर खड़े होते हैं, मार करते हैं, मार खाते हैं और इनको चुनाव जितवाते हैं। जिस दिन बाभन ठाकुर इनके लिए बूथ पर खड़ा होना बंद कर दिए ना, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, आरक्षण को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? आरक्षण किस हिसाब से होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, आरक्षण हर उस गरीब को मिलना चाहिए, चाहे वो पाड़े हो, चाहे वो पासवान हो। अमीरों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं। और रही बात जैसे आपने कहा दलित नेताओं की, चंद्रशेखर रावण की, तो ये लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये आरक्षित सीट से सांसद बने हैं और ये लोग नहीं चाहते कि जातगत आरक्षण समाप्त हो, क्योंकि जातगत आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो उस आरक्षित सीट पर कोई गरीब दलित चुनाव लड़ेगा और ये सांसद नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए चाहते हैं कि जातगत आरक्षण न समाप्त हो। चंद्रशेखर रावण जैसे नेता वो कहते हैं अगर आरक्षण खत्म होगा तो दलित समाज रोडों पे उतर जाएगा, कई सारे शहर ब्लॉक कर दिए जाएंगे, दंगा। अगर दलित समाज के बहुत बड़के नेता हैं तो जिस लड़की का इन्होंने शोषण किया है रोहिणी घारवी का, उसके लिए सड़कों पर उतरे, उसको न्याय दिलावें। दर दर की ठोकर खा रही है लड़की। अमित शाह उनको पाले हुए हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखने दे रहे हैं। अगर इतने बड़े दलित तैसी हैं तो वाल्मीकि समाज की लड़की दलित नहीं है? आप बताइए, यहाँ भी कोई प्रकाश नाम का लड़का आया है दलित समाज का, क्या वो दलित नहीं है? मैं आपको बता दूं, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, इनको परफ्यूम मारने वाला ही दलित पसंद है, गोबर मिट्टी वाला दलित नहीं पसंद है इनको।
कहा जाता है कि छुआछूत जैसी चीजों को लेकर के आए कई सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के लोग हैं। मैं अभी वहीं आंदोलन में था, आया एकाएक यहाँ पर बैठ गया। भैया मैंने आपकी जात पूछी? नहीं पूछी। भैया मैंने आपकी जात पूछी? किस छुआछूत की आप बात कर रहे हैं? अभी यहाँ से जैसे निकलेंगे जो लोग भूखे होंगे सबसे पहले नाश्ता करेंगे, और नाश्ते वाले की जात नहीं पूछेंगे, चाय वाले की जात नहीं पूछेंगे, होटल वाले की जात नहीं पूछेंगे। जातवाद तो वो लोग फैला रहे हैं जो लोग खुद सरकारी मुहर लगवाए हुए तहसील में खड़े रहते हैं जात प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, वो लोग जातवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमने टाइटल लगा दिया, जातवादी हो गए, और वो तहसीलदार का मुहर लगवा कर घूम रहे हैं, वो जातवादी नहीं है। सबके सब यही रहेंगे। दो तरफ की बातें मैंने सुनी है। एक तरफ कहा जाए चंद्रशेखर रावण की भी कई इस तरीके की जो कहा जाए यहाँ पे बैठकें होती हैं, यहाँ पे भी सभा होती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बड़े पदों पे स्वर्ण समाज के लोगों को बैठा रखा है। आप लोगों का कहना है कि ज्यादातर जो बड़े बड़े पद हैं आजकल आरक्षण के बेस पे वो कहा जाए दलित और SC ST OBC लोग लेकर के चले जाते हैं। तो आखिर बात किसकी सच्चाई है, किसकी बात? चंद्रशेखर रावण चाहते हैं कि इसरो में आरक्षण दे दिया जाए, हाँ यही चाहते हैं ये। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम सेना में आरक्षण ले लो, आओ अपनी बहादुरी दिखाओ चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, फिर आगे देखा जाएगा, सोचा जाएगा। आइए तो वहां आरक्षण नहीं मांगेंगे, लेकिन जहां कुर्सी पर बैठे रहना है। तमाम मास्टर ऐसे वायरल हुए हैं जो पौवा पी करके आए थे पढ़ाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, पौवा पी करके आए थे, ठीक है। कैटेगरी एक बार चेक करवा लीजिए उनका। और सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसे हमने CJP का प्रोटेस्ट देखा, उसमें भीड़ भाड़ हुई, पुलिस पे भी पथराव किया गया, इंडियन आर्मी है जो उसको भी गाली गलौज की गई। यहाँ पे तो इस तरीके का कोई माहौल देखने को नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत की सरकार जिंदाबाद। हम लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रद्रोही नहीं हैं। लेकिन पसंद मोदी जी को बताएं कौन है? जो मोदी जी की मां को गाली देंगे वो मोदी जी को पसंद है, वो मोदी जी को पसंद है, वो मोदी जी को पसंद है। जो पुलिस वालों पर पथराव करेंगे वो मोदी जी को पसंद है। जो सेना को नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए बताएंगे वो मोदी जी को पसंद है। समस्या यहाँ है, समस्या यहाँ है। जब इन्होंने राम मंदिर पर झंडा लहराया था तो हमें लगा कि कोई विक्रमादित्य पैदा हुआ है, लेकिन जब ये UGC इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2026 लाए तब मुझे पता चल गया दूसरा BP सिंह पैदा हुआ है। अच्छा, ये बिल अगर वापस नहीं लिया जाता है तो क्या कुछ होगा? क्या कुछ देश में नजारा हो सकता है? क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्या कुछ ब्राह्मण समाज करेगा? क्या कुछ ठाकुर समाज करेगा? क्या कुछ अलग अलग समाज के जो लोग हैं जनरल कैटेगरी के, वो लोग क्या करेंगे? क्या कहा आपने, फिर से पूछिए। ये सवाल है मेरा कि मतलब अगर ये UGC बिल वापस नहीं होता है, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या कुछ रिएक्शन होगा आप लोगों का? हम जो करेंगे 2027 में यूपी में देखिएगा और 2029 में भारत में देखिएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं अगर वापस नहीं करते हैं तो। क्या बहुत हो गया, सवर्णों को बहुत सताया गया, ठीक है। जिस सवर्णों ने अपने बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धर्म से यहाँ के संस्कृति को सींचा है, भारत के संस्कृति को सींचा है, और हमेशा जो है अखंड भारत का सपना देखा है, और ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज को कभी कोई लोभ नहीं रहा है, ठीक है। उन्होंने हमेशा बलिदान दिया है। आज यदि महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज हमारा ना हिंदुस्तान होता, ना हमारा संस्कृति जीवित रहता, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं हम बात, आप मेरी बात सुनो। हम लोगों का एक ही डिमांड है सरकार से कि समानता का कानून हो। समानता, एक मिनट सर, समानता का कानून हो, सभी जाति सभी धर्मों के लिए बराबर कानून हो। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो 95+ लाएगा दिन रात मेहनत करके उसे नौकरी मिलेगा, ना कि जो घर में बैठा हुआ है गप्पे मार रहा है 30% ला रहा है और उसका सिलेक्शन हो रहा है। ये अंधा कानून अब नहीं चलेगा। अब सवर्ण समाज एक मंच पे खड़ा है, सरकार को ही उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सरकार को समझना चाहिए उसके लिए सारे जाति के लोग बराबर हैं।